गीदड़ सिंगी किसे कहते हैं? क्या वाकई गीदड़ सिंगी से इंसान की किस्मत बदल जाती है? नाजरीन, अवाम में गीदड़ सिंगी से मुताल्लिक बेशुमार गलत फहमियां पाई जाती हैं। कुछ लोग इसको गीदड़ की नाव समझते हैं, कुछ लोग इसे सर के बालों का एक गुच्छा समझते हैं, कुछ जोगी इसको एक ऐसे गीदड़ के सर पर निकलने वाला सींग बताते हैं जो कि गुलहरी के बराबर होता है और पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जिसको तलाश करना भी बहुत मुश्किल है। info@adil की इस मुनफरिद वीडियो में आपको गीदड़ सिंगी से मुताल्लिक तमाम असली और तहकीक शुदा मालूमात फराहम की जाएंगी ताकि तमाम गलत फहमियां दूर हो जाएं। मैं हूं आदिल, वेलकम टू info@adil। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाकर हमारी हौसला अफजाई करें ताकि हम हमेशा आपके लिए मुनफरिद और मालूमाती वीडियोस लेकर आते रहें। नाजरीन, गीदड़ सिंगी के बारे में मशहूर है कि ये जिसके पास हो उसकी किस्मत बदल जाएगी, उसको हर तरह से माली मदद हासिल होगी। जेवरात या नकदी के सेफ में गीदड़ सिंगी रखी जाए तो वो मजीद बढ़ेंगे, दौलत और कारोबार में तरक्की होगी, गुमशुदा माल मिल जाया करेगा, गैब से हर तरह की मदद और खुशहाली हासिल होगी। ये कहा जाता है कि दौलत आने के हर जरिए में कामयाबी होगी। लॉटरी, बांड, जुआ, सट्टा यानी हर तरह के कारोबार में कामयाबी होगी। जिसके पास ये होगी वो जो चाहेगा, जिसे चाहेगा वो सब उसे मिल जाएगा। दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि उस शख्स के भाग खुल जाते हैं। ये सब अगलातुल अवाम है। जिसने भी ये सब बातें बनाई और जिसने इस पर यकीन किया, तारीख उन्हें कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि तारीख में ऐसा कुछ भी नहीं। अक्सर लोग समझते हैं कि गीदड़ सिंगी का ताल्लुक हिंदुस्तान से है और इसे हिंदू तांतरों ने दरियाफ्त या इजाद किया, मगर हमें हिंदू मजहब या तारीख की किसी किताब में गीदड़ सिंगी का जिक्र नहीं मिलता। क्योंकि इसको सिंदूर में रखा जाता है, इसलिए इसका ताल्लुक हिंदुओं से जोड़ दिया जाता है, मगर दर हकीकत गीदड़ सिंगी का जिक्र हमें कदीम मिस्र में मिलता है। कदीम मिस्र में गीदड़ को एक इंतहाई मुतबर्रक जानवर समझा जाता था। उनके एक देवता का नाम अनोबिस था, जिसका सर गीदड़ का और बाकी जिस्म इंसान का था। आपने अक्सर कदीम मिस्र के एहराम और दूसरी कदीम इमारात की दीवारों पर मुनक्किश शुदा तहारीर और शबियात में इस देवता की तस्वीर देखी होगी। इसी तरह कदीम मिस्रियों में बिल्ली को भी इंतहाई मुकद्दस जानवर ख्याल किया जाता था। मिस्री लोग गीदड़ सिंगी निकाल कर हनूत करते थे और फिर एक खास मर्तबान में रखकर अपने खजाने में रखते थे। इसी तरह ये रस्म चलती हुई हिंदुस्तान और तमाम दुनिया तक भी पहुंची और जमाने कदीम से लोग गीदड़ सिंगियां हनूत कर लेते थे। राजा, महाराजा और बादशाह इसे अपने खजानों के दरमियान रखते थे। कहा जाता है कि जब गीदड़ 100 साल का हो जाता है तो इसके सर पर सींग उग आता है, या ये कि ये सींग सिर्फ गीदड़ों के सरदार गीदड़ के सर में पाया जाता है। हालांकि ऐसा भी नहीं। लोग इस चीज को बहुत मिन्नतें करके जोगियों और मलंग लोगों से खरीदते हैं और खरीदते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि ये जिंदा भी हो। जी हां, जिंदा। और फिर बड़े प्यार और इज्जत से इसे सिंदूर और खुशबुओं वाली एक छोटी सी डिब्बी में रखते हैं। सिंदूर सुर्ख रंग का पाउडर होता है जिसे हिंदू पति अपनी पत्नी की मांग में लगाता है। सिंदूर एक केमिकल होता है जो इसे कीड़े लगने और गलने सड़ने से महफूज रखता है।
लोग इस गीदड़ सिंगी का बहुत ख्याल रखते हैं और पाक साफ होकर इसके नजदीक जाते हैं और इसको हाथ में पकड़ते हैं, क्योंकि जोगी साहब ने उन्हें बताया होता है कि अगर नापाक हालत में इसके करीब जाओगे तो ये मर जाएगी या इस वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यही लोग रोजाना सुबह सुबह उठकर इस चीज की जियारत भी करते हैं और अपने हाथ में पकड़कर बैठते हैं ताकि ये इनसे मानूस हो जाए। असल में गीदड़ सिंगी वाकई गीदड़ के सर से निकाली जाती है, मगर कैसे? ये बिल्कुल जिल्द के नीचे मौजूद होती है और इसे इसके सर से काट कर अलहदा किया जाता है। इसीलिए इस चीज के गिर्द बाल भी मौजूद होते हैं। गीदड़ सिंगी असल में कैंसर ज़दा ट्यूमर सेल्स हैं जो कि गीदड़ों के सर में एक बड़े दाने की तरह उभर आता है, जिसमें थोड़ी सी सख्ती भी आ जाती है। ये कैंसर ज़दा सेल्स होते हैं। गीदड़ के सर से अलग होने के बावजूद इसके बढ़ने की दो वजूहात हो सकती हैं। एक वजह यह होती है कि कैंसर वाले सेल्स इस सिंगी में मौजूद होते हैं जो कि एक दूसरे को खाकर बढ़ते रहते हैं और जिससे महसूस होता है कि गीदड़ सिंगी बढ़ रही है। इसके बढ़ने की एक और वजह ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में बैक्टीरिया की ग्रोथ का जारी रहना या उनकी तादाद का बढ़ते रहना भी हो सकता है। ये सब कैंसर ज़दा सेल्स को सिंदूर में हनूद करने की वजह से होता है। मैंने बहुत तहकीक की और सिर्फ यही दो वजूहात मालूम हो सकी। अगर किसी को कोई और वजह भी मालूम हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।